अरुणाचल शिव, मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में। नवदुर्गा में चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के ध्यान मंत्र के बारे में, उनके कुछ विशेष मंत्रों के बारे में, और साथ ही माँ कुष्मांडा को क्या नैवेद्य हमें निवेदित करना चाहिए, और कुछ इनके स्वरूप के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माँ कुष्मांडा के ध्यान मंत्र के बारे में। जो ध्यान मंत्र है वो माँ कुष्मांडा का इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा अपरुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदस्तु में। ये ध्यान मंत्र माँ कुष्मांडा का है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब ये थी। इन्होंने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में कहा गया है, और सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं में है। जितना भी तेज चाहे किसी जीव में है, सजीव निर्जीव, सब में जो भी तेज व्याप्त है वो इन्हीं के तेज का अंश है, और इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो अवस्थित तेज है वो इन्हीं से है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष मंत्रों के बारे में जो माँ कुष्मांडा से संबंधित हैं। ये माँ जो कुष्मांडा है सिंह वाहिनी है, और इन्हें जो विंध्यवासिनी देवी है, विंध्यवासिनी देवी को इन्हीं का स्वरूप माना जाता है। अतः विंध्यवासिनी के अलावा अन्य बहुत सारी और भी नवदुर्गाएं हैं जो इन्हीं के स्वरूप से संबंधित रखती हैं। उनमें से कुछ हैं जो नीलकंठी, क्षेमकरी, हरसिद्धा, रुद्रांश दुर्गा, वन दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जय दुर्गा, विंध्यवासिनी, रूपकुमारी दुर्गा। ये कुछ देवियां हैं जो इन्हीं के रूप से संबंधित बताई जाती हैं। अब जो कुछ विशेष चीजें, कुछ मंत्र देवी कुष्मांडा से संबंधित हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक मंत्र है ओम ह्रीं जगत प्रसूते नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं कुष्मांडाय जगत प्रसूते नमः। और इसके साथ ही कुछ विशेष मंत्र भी हैं जो सबके लिए उपलब्ध कराने उचित नहीं है। इन जो माँ कुष्मांडा के मिलते जुलते स्वरूप एक इन्हीं का एक और स्वरूप है जिन्हें आम्र कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। आम्र कुष्मांडा का एक कुछ विशेष प्रयोग होते हैं जो तंत्र से संबंधित है, इसलिए वो सब चीजें यहाँ पर मैं आप सभी शिव भक्तों को या देवी भक्तों को नहीं बता रहा हूँ। किंतु कुष्मांडा विभिन्न प्रकार की कुष्मांडा है, जिनमें प्रेत कुष्मांडा भी है, आम्र कुष्मांडा भी है, और एक जो सिंपल स्वरूप हम देखते हैं माता कुष्मांडा का वो भी है। और बलि में बात करें तो इन्हें कुमड़े की बलि अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इन्हें इनका एक नाम, इसी गुण के कारण इनका ये नाम कुष्मांडा भी पड़ा है। अब बात कर लेते हैं क्या विशेष नैवेद्य में हमें माँ कुष्मांडा को निवेदित करना चाहिए। तो नवरात्र के चौथे दिन यदि तिथि के अनुसार हम बात करें तो मालपुए का भोग माँ कुष्मांडा को निवेदन करना चाहिए, और वार के अनुसार हम बात करें तो बुधवार को मक्खन का नैवेद्य आप माँ के लिए निवेदित कर सकते हैं। भक्तिपूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें, स्वरूप का ध्यान करें। जो मंत्र दिया है उस मंत्र के साथ आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और उन्हें नमस्कार भी कर सकते हैं। जो शिव भक्त पहले से जुड़े हैं वो कमल मुद्रा भी आप देवी के समक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से पद्म या कमल मुद्रा आप देवी के पूरे नवरात्र में 9 दिन भी आप ये कर सकते हो। जिन देवी भक्तों को, शिव भक्तों को योनि मुद्रा प्रदर्शित करनी आती है तो वो योनि मुद्रा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ विशेष मुद्राएं हैं, जैसे शंख मुद्रा है, वो भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से
शंख मुद्रा भी आप देवी के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं। योनि मुद्रा और पद्म मुद्रा, ये सब आप देवी को निवेदित कर सकते हैं, सामने प्रदर्शित करते हैं। कर जो मुद्राएं होती है, हस्त मुद्राएं होती हैं, इनसे देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप सभी शिव भक्तों को ये चीजें सीखनी चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसन्न मन से, बिल्कुल भक्ति भाव और शरणागत होकर के आप ये नवरात्र में 9 दिन देवी की उपासना करें। जितना अधिक आपकी शरणागति होगी उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। तो पूर्ण देवी के चरणों में अपने मन को निवेदित करके, पूरा वहीं लगा करके आप देवी की पूजा करें और अपने परिवार का उद्धार करें। पूरे नवरात्रे आप एक विशेष चीज देवी को निवेदित कर सकते हैं, वो है दाढ़ी में, यानी अनार का जो फल है उसके बीज निकाल करके, वो जो लाल बीज है वो नित्य ही आप देवी के समक्ष एक नैवेद्य स्वरूप में भी लगा सकते हैं पूरे 9 के 9 दिन, क्योंकि देवी का एक नाम भी है दाढ़ी में बीज रत्नाय नमः, यानी जो अनार के बीज है उन्हें चबा चबा कर वो खाती हैं, इसलिए वो दाढ़ी में बीज आप, यानी अनार के जो दाने हैं वो आप देवी को निवेदित कर सकते हैं। यदि कुछ जानकारी माँ कुष्मांडा के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल से